चंदू किसी ऐसे मुसीबत में फंस गया कि वो जिम नहीं जा पा रहा है। मान लो उसका एग्जाम आ गया है या वो कहीं शिफ्ट हो गया है या कुछ भी हो सकता है। और वो रो रहा है 3 महीने से कि भाई मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा जितना भी प्रोग्रेस हुआ था सब खत्म हो गया। मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ जो भी। सेम सिचुएशन में चैंपियन भी फंसा हुआ है, लेकिन वो रो नहीं रहा है। वो रतन की होम वर्कआउट वाली वीडियो देखा था। वो जिम कंटिन्यू कर रहा है अपना घर पे ही। जिम नहीं कंटिन्यू कर रहा है, मतलब वर्कआउट कंटिन्यू कर रहा है अपना घर पे ही। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि तुम घर पे वर्कआउट करके बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, या जो बिगिनर्स है वो बॉडी बना सकते हो, बढ़िया मसल गेन कर सकते हो? हाँ, एक वर्ड का आंसर है हाँ, कर सकते हो। कैसे होगा? 3 स्टेप है, सिंपल। 3 स्टेप में बताऊंगा। अगर ये 3 स्टेप तुम 3 महीने तक कर लिए तो तुमको डिफरेंस दिखने लगेगा अपनी बॉडी में। पहला स्टेप करना क्या है, एक ग्लास लो, उसमें तुम 3 से 4 ग्राम क्रिएटिन डालो। 3 ग्राम या 4 ग्राम जितना भी, एक स्कूप छोटा वाला पानी डालो, मिक्स करो, पी जाओ। एक शेकर लो, उसमें 200 ml पानी डालो, एक स्कूप वे प्रोटीन डालो, पी जाओ। अगर तुम वे प्रोटीन नहीं पी रहे हो तो तुम एग्स, चिकन, पनीर, सोयाबीन, सोया चंक्स, बीन्स, किसी भी चीज़ से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। क्रिएटिन नहीं ले रहे हो तो भी चलेगा, लोगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। सब चीज़ में बता दिया A to Z। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है? तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा। तुम मान लो जिम नहीं जा रहे हो, घर पे तुमको करना पड़ेगा। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है मैं बता रहा हूँ, साइड में यहाँ पे लिख भी दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। करना क्या है तुमको, सारे एक्सरसाइजेस का नाम तुम यहाँ से देख के जाना, यूट्यूब पे लिखना। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिसको आता होगा वो लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिगिनर्स लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, नाम जाके लिखना, यूट्यूब पे लिखना ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ढेर सारे शॉर्ट्स आएंगे, उसमें से 2-4 शॉर्ट्स देख लेना, तुमको उसका पता चल जाएगा सही फॉर्म क्या है। करना क्या है, डे 1 पे तुमको करना है पुशअप, स्क्वाट और सिटअप। पुशअप से ट्रेन क्या होगा, तुम्हारा चेस्ट और ट्राइसेप पुशअप में ट्रेन हो जाएगा। स्क्वाट से ट्रेन क्या होगा, तुम्हारा लेग। सिटअप से क्या ट्रेन होगा, तुम्हारा एब्स। डे 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मान लो तुम मंडे से चालू कर रहे हो, तो मंडे को तुम पुशअप, स्क्वाट और सिटअप कर लोगे। इस पे बस एक्सरसाइज का नाम लिखा हूँ, कुछ लिखा नहीं है। डे 2 मान लो ट्यूसडे आ गया, तुमको लंजेस करने हैं, चेयर डिप्स करने हैं, पुलअप्स करने हैं। लंजेस में तुम्हारा ट्रेन क्या होगा, लेग। चेयर डिप्स पे तुम्हारा ट्राइसेप ट्रेन होगा, थोड़ा सा लोअर चेस्ट भी, लेकिन ट्राइसेप मोस्टली। और पुलअप्स में तुम्हारा बैक ट्रेन होगा। ये तुम्हारा वर्कआउट रूटीन रहेगा 2 दिन का। मतलब तुम मंडे को करे, ट्यूसडे को करे, फिर वेडनेसडे को फिर से मंडे वाला रिपीट। इसके मतलब ऐसे ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा तुम्हारा। और रेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी नहीं है। घर पे तुम कितना भी मार लोगे, तुम्हारा वॉल्यूम इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि तुमको रेस्ट की ज़रूरत पड़े। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरे दिन पुशअप ही मार रहे हो। हाँ, मारना कितना है ये भी बताता हूँ मैं अभी। लेकिन इसको तुम फॉलो करोगे रूटीन को स्ट्रिक्टली 3 महीने, तो तुमको रिजल्ट दिखेगा 100% श्योर। मारना कितना है, कितना सेट, कितना रैप। पहली बात तो सेट और रैप होता क्या है, मान लो तुम एक बार पुशअप मारे, तुम्हारा एक रैप हुआ। तुम ऐसे ऐसे 10 बार मारे और उसके बाद उठ गए, तो तुम्हारा वो एक सेट हो गया 10 रैप का। तो ये डिफरेंस होता है रैप और सेट में। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं, सबको पता होता है। एक पुशअप मारे तो एक रैप हो गया, ऐसे तुम 10 बार मारे तो तुम्हारा एक सेट हो गया 10 रैप का। अब तुमको मारना कितना है, तुमको भाई हर लोग, सब कोई अलग लेवल पे होता है। जैसे मैं 40 पुशअप एक बार में मार लेता हूँ, एक सेट में 40 पुशअप मार लेता हूँ आराम से, मतलब बिना किसी स्ट्रगल के। लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं रहेगा, कोई पर क्या पता 5 ही पुशअप मार पाए, जो भी बिगिनर है, क्या पता कोई 10 मार पाए। तो कैसे तुमको मारना है, तुम पुशअप मारना चालू करो। पुशअप ही नहीं, इसमें से कोई भी एक्सरसाइज जितना मैं बताया हूँ, कोई भी एक्सरसाइज तुम मारना चालू करे, तुम रुको नहीं। जितनी बार तुम मार सकते हो आराम से, और उसके बाद 1-2 रैप स्ट्रगल करके, उतना तुम मारो। वो तुम्हारा एक सेट हो गया। और जितना रैप मारे उसको काउंट कर लो। उतने ही रैप का तुमको 3 सेट मार के उस एक्सरसाइज को खत्म कर देना है वहां पे। ऐसे ही तुमको 3 एक्सरसाइजेस रोज करनी है। मतलब तुम मारे, मान लो पुशअप, तुम 5 रैप मार पाए सिर्फ, तो 5 रैप तुमको, 5-5 रैप का 3 सेट मार के तुमको उस दिन वो एक्सरसाइज खत्म करनी है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि मान लो आज तुम 5 रैप मार रहे हो, 5 रैप का 3 सेट मार रहे हो पुशअप, तुम मतलब टोटल तुम 15 पुशअप मारे।
लेकिन तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि धीरे-धीरे तुम 5 से 6 रैप मारने लगे, 7 रैप मारने लगे। इसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। धीरे-धीरे तुम बढ़ा रहे हो, मतलब कुछ दिन बाद तुम जब 2-3 हफ्ता बीत गया, तुम 10 रैप मारने लगे। एक बार में तुम 10 बार पुशअप मार लिए, मतलब वो तुम्हारा 1 सेट हुआ 10 रैप का। ऐसे ही तुम 3 बार मार रहे हो, मतलब तुम 30 पे पहुँच गए हो टोटल। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे बढ़ाना है। अब ये नहीं कि तुम एक ही बार में 30 रैप मारने लगो, उसके बाद मार ही ना पाओ, 4 दिन तक हाथ दर्द हो, ऐसा नहीं करना है। जितना तुम्हारे बॉडी की लिमिट है उसको धीरे-धीरे बढ़ाना है, धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या है? तुमको अपनी कैलोरीज़ पे ध्यान देना है और क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, तुमको पता होना चाहिए और तुमको अपने कैलोरीज़ को डेफ़िसिट में रखना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मतलब इतने बड़े-बड़े वर्ड्स पे मत जाओ, सीधी-सी बात है, जितना खा रहे हो उससे थोड़ा-सा कम खाना है, थोड़ा-सा कम। अगर तुम्हारा गोल फैट लॉस है, तो तुमको जितना खा रहे हो उससे थोड़ा-सा कम खाना है। मान लो तुम 3 रोटी खा रहे हो, तो तुम 2 खाने लगो। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 3 रोटी खा रहे हो तो आधी रोटी खाने लगो, नहीं, थोड़ा-सा बस कम खाना है। मान लो तुम 100 ग्राम चावल खा रहे हो, 60-70 ग्राम खाने लगो। इस तरीके से तुमको करना है। अगर तुम्हारा गोल वेट गेन करना है, तो तुमको थोड़ा-सा बढ़ाना है। मान लो तुम 2 रोटी खा रहे हो तो 3 खाने लगो। 100 ग्राम चावल खा रहे हो तो 150 ग्राम चावल खाने लगो। इस तरीके से मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई 100 ग्राम खाता होगा। सब एग्ज़ाम्पल है बस। तो इस तरीके से तुमको करना है। अगर तुमको अपना बॉडी वेट बढ़ाना है, तुम स्किनी हो, जितना खा रहे हो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा खाओ, बाकी सेम रूटीन फ़ॉलो करो। अगर तुमको वेट लॉस करना है, सेम रूटीन 100% रहेगा, बस तुमको थोड़ा-सा कम खाना रहेगा जितना खा रहे हो उससे। अब गेन करने वालों के लिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ और लॉस करने वालों के लिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ। मान लो तुमको वेट गेन करना है, तुम बहुत स्किनी हो, तुमको मसल बनाना है, तुम मतलब दुबले-पतले हो तुम, जैसे सब कहते नहीं है, मज़ाक उड़ाते हैं तुम्हारे दोस्त कि अबे हवा चलेगी उड़ जाएगा, ये वो। तो तुमको थोड़ा-सा ज़्यादा खाना है और कैलोरी डेंस फूड खाने हैं। जैसे मान लो तुम मतलब तुमको कैलोरीज़ चाहिए, तुम्हारी बॉडी को चाहिए कैलोरीज़ की, तो वो स्टोर करे, उसको यूज़ करे मसल बिल्ड करने के लिए। पहली बात तो प्रोटीन ज़्यादा खाओ, अंडा खाओ, चिकन खाओ, सब बता दिया हूँ। सोया चंक्स खाओ, ढेर सारे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तुमको वो सब पता रहता है हर किसी को। तो ये सब तो तुम खा ही रहे हो, साथ में कैलोरी डेंस फूड्स तुम खाओ, जैसे मान लो आम खा रहे हो, पीनट बटर खा रहे हो, ये सब तुमको कैलोरी डेंस फूड होते हैं। तुम गूगल कर लोगे तो कैलोरी डेंस फूड्स क्या होते हैं, तुमको पता चल जाएगा। और जिसको फैट लॉस करना है, वो कैलोरी डेंस फूड को 100% अवॉइड करेगा, मीठा नहीं खाएगा और 10,000 स्टेप्स रोज़ कंप्लीट करेगा। मान लो तुम 10,000 नहीं कर पा रहे हो, अबे 5,000 तो करो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, 4th स्टेप भी नहीं है, ये 3 ही स्टेप था, ये बोनस टिप है। अगर तुम 3 महीने तक कंसिस्टेंट रहोगे, तो तुमको रिज़ल्ट दिखेगा और उसके बाद तुम आगे कंटिन्यू करोगे। अगर तुम 3 महीने तक पहुँच ही नहीं पाए, तो तुमको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, तुम वहीं पे छोड़ दोगे सारा प्रोग्राम और फिर से 4 महीने बाद फिर से रोने लगोगे कि यार मोटा हो जा रहा हूँ, यार ये, यार वो। अजवाइन का पानी पी लूँ, तो सुबह उठ के शहद मिला के पी लूँ, नींबू। भाई इस सब से फैट लॉस नहीं होता है। तुमको फैट लॉस करना है, तो तुमको कम खाना है और ये रूटीन फ़ॉलो करनी है। ये रूटीन उन लोग के लिए है, जो लोग घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है तुम यही रूटीन फ़ॉलो करो। तुम जिम में जाओ और अच्छे तरीके से तुम वर्कआउट कर पाओगे और जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ये तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग घर पे हैं, जैसे मैं अभी फ़िलहाल यही सेम रूटीन फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ और जॉइन करने वाला हूँ जल्दी। और ये वीडियो आने में लेट इसीलिए हुआ क्योंकि मैं सोचा था पहले कि खुद ही करके दिखाऊँगा, सारा पुशअप, स्क्वाट, सिटअप सब मैं खुद करके दिखाऊँगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि खुद करके दिखाने का मतलब क्या ही, सबको पता है स्क्वाट कैसे होता है, सिटअप कैसे होता है। तुम जिसको नहीं पता है वो गूगल करके देख लेगा या यूट्यूब पे देख लेगा उसका फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग चालू करो इसको, मैं भी अभी फ़िलहाल यही कर रहा हूँ। किसी दिन मन करेगा तो मैं शायद पुल अप का ट्यूटोरियल वीडियो बना दूँ या फिर देखते हैं जैसा होगा, या क्या पता रील ही डाल दूँ, कुछ भी। तो मेरा यूट्यूब पे अंदर तुम जाओगे, जो इन्फो रहता है वहाँ पे मेरा स्नैपचैट और यूट्यूब का दोनों का वो भी दिया हुआ है लिंक। डायरेक्ट तुम ऐप पे डायरेक्ट कर देगा तुमको। तो इंस्टा और स्नैपचैट पे तुम मुझे मतलब फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं और ज़्यादा कंटेंट डालता रहता हूँ। स्नैपचैट पे तो रेगुलर पूरे दिन स्टोरीज डालता रहता हूँ, हमेशा जो भी करता रहता हूँ हर अपडेट स्नैपचैट पे रहता है। तो यही सब है। बाकी होम वर्कआउट करो दबा के और अपना रिजल्ट, जब तुम अगर इससे तुमको कुछ भी फ़ायदा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो तुम, मैं अपनी स्टोरी पे शेयर कर दूँगा। मेरे फॉलोवर नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब तुमको पता चलेगा कि मैं देख लिया भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ बताया, किसी का भला हो गया उससे। तो ये सारी बात है, मेहनत करो, दबा के फैट लॉस करो, जिसको फैट गेन करना हो फैट गेन नहीं सॉरी, मसल गेन करो, फैट मत गेन करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।